आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली कक्षा में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समाप्त किया था, तो आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए सीखते हैं। लिखेंगे यहां से हम जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, रहा हूंगा, दिया हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब हम सीखेंगे इसका सिंपल सेंटेंस। देखेंगे यहां से सिंपल सेंटेंस रूल क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस, इसकी हिंदी क्या होती है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य लिखेंगे यहां से हम। साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, हैव बीन और सब्जेक्ट्स आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जिस विद्यार्थी को ये न पता हो कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, तो हमने अपने YouTube चैनल विनर अकेडमी में एक प्लेलिस्ट होगी बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उसमें आप या सर्च करना संदीप सर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने आपको सिखाए हैं कि किसमें सिंस लगाना और किसमें फॉर लगाना है। तो आइए हम लिखने जा रहे हैं इसका वर्ड ऑर्डर। लिखेंगे यहां से हम सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे। वे 2 बजे तक सोते रहेंगे।
दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, मैं जनवरी से स्कूल जा रहा हूंगा। वे 2 बजे तक सोते रहेंगे, मैं जनवरी से स्कूल जा रहा हूंगा। तो बेटा आपको ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे भी मिल जाएगा। तो वे की स्पेलिंग होती है दे। तो हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट ही, सी, इट, यू, दे के साथ हेल्पिंग क्या लगाते हैं, विल, हैव, बीन। तो हमको क्या लगाना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, विल, हैव, बीन। बेटा वर्ब हमारे को सोना, स्पेलिंग क्या होती है, स्लीप, स्लीपिंग। और 2 बजे तक निश्चित समय हो गया तो सिंस 2 o'clock। बेटा दूसरा देखेंगे हम, आई शैल हैव बीन, तो जाना होती है गो, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। जनवरी हमारा क्या है, निश्चित समय है, तो लिखेंगे यहां से सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। तो आइए अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। लिखेंगे यहां से हम, इन वाक्यों में सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट, हैव बीन और सब्जेक्ट्स आई बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल नॉट हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, आइए अब देखेंगे वर्ड ऑर्डर। लिखेंगे यहां से हम, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे। शिकारी सुबह से जंगल में शिकार नहीं कर रहा होगा। बेटा इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। शिकारी क्या होती है, हंटर विल नॉट हैव बीन। द शिकार करना क्या होती है, हंट, तो हंटिंग इन द फॉरेस्ट सुबह से, सिंस मॉर्निंग।
दूसरा एग्जांपल देखेंगे यहां से हम, तुम 2 दिन से अपना काम नहीं कर रहे होगे। तुम 2 दिन से अपना काम नहीं कर रहे होगे। बेटा तुम की स्पेलिंग होती है यू, यहां लग जाएगी हेल्पिंग विल नॉट हैव बीन। करना क्या होती है डू, तो क्या लगा दिया हमने आईएनजी। और यू के साथ अपने लिए क्या लगाते हैं, तो योर वर्क फॉर 2 days, बेटा अब हम सीखने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिखेंगे यहां से हम, इन वाक्यों में सब्जेक्ट्स के पहले विल शैल और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आइए वर्ड ऑर्डर के माध्यम से सेंटेंस को सीखेंगे। वर्ड ऑर्डर, बेटा हमने लिखा सबसे पहले विल शैल पहले, तो हमको यहां लिखना है विल शैल प्लस सब्जेक्ट। हमने बोला सब्जेक्ट बाद क्या लगाना हमको, हैव बीन। तो हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट बेटा लगाना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे। ये बच्चे 2 घंटे से सॉरी बेटा क्या लगाना है आगे, क्या ये बच्चे 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। बेटा हमको पहले लगाना क्या है, विल शैल, तो यहां हमको क्या लगाना पड़ेगा, विल। ये हो जाती है दीज, बच्चे की स्पेलिंग होती है चिल्ड्रेन। फिर हमको क्या लगाना है, हैव बीन। तो हैव बीन और वर्ब हमारे खेलना, स्पेलिंग क्या होती है प्ले। हमने बोला वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगाना, आईएनजी, तो लगा दो आप आईएनजी। प्लेइंग मैच, अब बेटा यहाँ टाइम दिया 2 घंटे से, अनिश्चित समय हो गया फॉर 2 hours, और लास्ट हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दूसरा देख लेंगे हम। क्या हम सोमवार से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। अब बेटा देखो हम यानी वी, और वी साथ हमको लगाना पड़ता है शैल, तो शैल वी नॉट हैव बीन
यहाँ वर्ब क्या होगी हमारी, प्रतीक्षा करना। स्पेलिंग क्या होती है, वेट, और हमको इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, वेटिंग फॉर यू। बेटा लिखा है सोमवार, से निश्चित समय हो गया हमारा, तो सिंस मंडे लगा दिया हमने यहां से क्वेश्चन मार्क। आइए बेटा अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस। लिखेंगे यहां से हम, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं तथा निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, और वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब हम देखेंगे वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर लिखेंगे यहां से हम, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब देखेंगे यहां से हम एग्जाम्पल। वे 2 साल से, वे 2 साल से यह काम कैसे कर रहे होंगे, वे 2 साल से यह काम कैसे कर रहे होंगे। बेटा कैसे स्पेलिंग क्या होती है, तो हाउ, हाउ विल दे, फिर हमको क्या लगाना है, हैव बीन। जैसा हमने आपको बताया पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल सेल, और आप जानते हैं कि दे किस, दे मीन्स होता है वे, और दे से हमको लगाना पड़ता है विल, हैव बीन। फिर लिखा बेटा यहां से आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या हो, करना, तो डू से क्या हो जाएगा, डूइंग, डूइंग दिस वर्क। 2 साल से बेटा एक अनिश्चित समय है, फॉर 2 ईयर्स। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, तुम्हें, तुम्हें मार्च से, मार्च से कौन नहीं पढ़ा रहा होगा, तुम्हें मार्च से कौन नहीं पढ़ा रहा होगा। बेटा कौन स्पेलिंग होती है, हु, लेकिन यहां से विल नॉट हैव बीन, हैव बीन पढ़ाना क्या होती है, टीच, लगाना हमको आईएनजी, तो टीचिंग यू सिंस मार्च। एक एग्जांपल और देखेंगे यहां से, लास्ट एग्जांपल, हम 1 घंटे से कौन सा विषय पढ़ा रहे होंगे, हम 1 घंटे से कौन सा विषय पढ़ा रहे होंगे।
बेटा कौन सा स्पेलिंग क्या होती है? विच। और इनने आपको बताया था कि विच, हाउ मैनी, हुज और विच के साथ में क्या लगाना पड़ता है? नाउन। तो यहां हमारा नाउन क्या हो जाएगा? विषय। तो विषय की स्पेलिंग क्या होती है? सब्जेक्ट। विच सब्जेक्ट। फिर आ जाएगा बेटा हमारा सेल। वी हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। बेटा आज से हमारे टेंस का टॉपिक समाप्त हो गया है और हम आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको एक्टिव और पैसिव पढ़ाएंगे। हमारी क्लास आपको अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। कमेंट तो करता ही है कोई।